जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम डी फार्मा 2024 की काउंसलिंग का ऑफिशियली शेड्यूल डी फार्मा 2024 की ऑफिशियली काउंसलिंग का शेड्यूल जी-कब की ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं 2024 डी फार्मा काउंसलिंग का ऑफिशियल शेड्यूल आप सभी देख रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में आपको हमने बता दिया था कि डी फार्मा 2024 के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं पूरे उत्तर प्रदेश में उनको अप्रूवल देने का जो डेट है वो 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके लिए हमने आपको 2 दिन पहले ही वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी और इस 10 दिसंबर के बाद डेट बढ़ाने की कोई भी चांसेस नहीं होने की वजह से 11 दिसंबर से ही आप सभी की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट करी जा रही है। चलिए इस शेड्यूल के बारे में डिटेल में बहुत ही अच्छे समझते हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो काउंसलिंग के बीच में, और किसी भी कारणवश अगर आपके एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए चलिए इस वीडियो में इस पूरे शेड्यूल को ध्यान से समझ लेते हैं। आपको बता दें कि डी फार्मा काउंसलिंग से रिलेटेड, डी फार्मा से रिलेटेड कोई भी अपडेट यहाँ पर मात्र ए टू बी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर ही आपको 100% सही और सटीक अपडेट मिलती रहती है। अगर आपने अभी तक एडमिशन डी फार्मा में नहीं लिया है तो काउंसलिंग की पल पल की अपडेट के लिए पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप सभी की जो काउंसलिंग है वो फर्स्ट टू थर्ड राउंड के लिए हो रही है, यानी आपकी जो राउंड है वो 3 राउंड में कंप्लीट होगी। राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। खास बात यह है कि इस बार की जो काउंसलिंग है इसमें चॉइस फिलिंग के लिए केवल और केवल 2 दिनों का ही समय दिया जा रहा है। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई का इस बार जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें इनका मानना ये है कि काउंसलिंग को दिसंबर महीने में ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस बार काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन में काफ़ी लंबा समय जो है बीत जा चुका है। इसीलिए आप सभी की जो काउंसलिंग है वो 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। 11 और 12 मात्र 2 दिनों तक, 11 दिसंबर को और 12 दिसंबर को मात्र 2 दिन आप काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग की पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको हम चैनल पर दे देंगे। 11 और 12 को आप चॉइस फिलिंग जैसे ही कर लेते हैं तो अगले ही दिन यानी 13 दिसंबर को आप सभी की जो काउंसलिंग है उसका रिजल्ट जो है चॉइस फिलिंग का राउंड 1 का जो है आउट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो राउंड 1 की काउंसलिंग हो रही है इसमें केवल उत्तर प्रदेश के बच्चे ही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपका 13 तारीख को रिजल्ट जारी हो जाता है 14 से लेकर के 16 दिसंबर तक आप सभी अपने जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उसकी फ़ीस एक्सेप्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, वो आपको पूरी तरह से पसंद है कॉलेज, तो 3250 रुपया जो है ये आपको पेड करना होगा ऑनलाइन। पेड करने के बाद आप जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा और बाकी की जो फ़ीस होगी वो आपको कॉलेज पर ही जमा करनी होगी। ये एक नया रूल लाया गया है। अब देखिए 16 तारीख तक डेट दिया जा रहा है बच्चों को जो कि राउंड 1 में काउंसलिंग कर रहे हैं। उनको 14 से 16 तारीख के बीच में, 14 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में जो है जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर, यानी उत्तर प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं और उसके बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। फीस पेमेंट कर देना है कॉलेज में जाके आपको। अगर राउंड 1 के एडमिशन के बाद आपको लगता है कि कॉलेज जो मैंने लिया है वो कॉलेज मुझे पसंद नहीं है तो आप सीट विड्रावल का ऑप्शन चूज कर करके 16 दिसंबर को मात्र 1 दिन का समय दिया जाएगा। इसके द्वारा आप अपनी पूरी फीस को वापस ले पाएंगे। बात कर लेते हैं राउंड 2 की चॉइस फिलिंग जो कि 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। 17 और 18 दिसंबर को आप राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और ठीक यहाँ पर 19 तारीख को, यहाँ पर काफ़ी लंबा समय आपको नहीं दिया जा रहा है, तुरंत यानी कि 17, 18 और 19 को ही आपका रिजल्ट राउंड 2 का जारी कर दिया जा रहा है। उसी तरह 20 और 21 तारीख को आपको फ़ीस पेमेंट करना है अगर कॉलेज आपको पसंद है तो 20 और 21 तारीख को ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि इस काउंसलिंग के शेड्यूल में बिल्कुल भी गैप नहीं दिया गया है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के या फिर काउंसलिंग की ही बात कर लें या फिर सीट विड्रॉवल की, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेड करने की, तो इसके लिए 1 से 2 दिन मैक्सिमम समय दिया गया है। 1 दिन या फिर 2 दिन का समय मैक्सिमम दिया गया है, इससे ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, क्योंकि पीसीआई अच्छे से जानता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अच्छे से जानता है
कि डी फार्मा बच्चे बहुत ही लंबे समय से काउंसलिंग के इंतज़ार में हैं और इस बार काउंसलिंग काफ़ी लेट हो चुकी है ऑलरेडी। तो प्लान ये है कि काउंसलिंग जितना जल्दी हो सके दिसंबर मंथ में ही ख़त्म कर दिया जाए और जनवरी से बच्चों की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए। राउंड 3 पे आते हैं। राउंड 3 की जो काउंसलिंग है इसमें आपके यूपी स्टेट के जो बच्चे हैं, यहाँ पे क्वालिफाइड यूपी स्टेट, राउंड 3 में केवल यूपी स्टेट के ही बच्चे जो काउंसलिंग कर पाएंगे। देखिए ये राउंड 3 तक की जो काउंसलिंग है ना, वो फेज़ 1 की काउंसलिंग है। फेज़ 1 इसमें केवल यूपी स्टेट के बच्चे का जो है काउंसलिंग कर पाएंगे। 22 और 23 दिसंबर को चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे राउंड 3 के लिए। 24 तारीख को रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये शेड्यूल आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। मैक्सिमम बच्चे ज्वाइंट हैं, अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है। आपको एक भी छोटी से भी छोटी समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 30 दिसंबर से यानी कि 30 तारीख से आप सभी की क्लासेस का कमेंसमेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे हैं 30 तारीख से, यानी कि 30 के पहले आपका जो है पूरा जो एडमिशन का प्रोसेस है काउंसलिंग के थ्रू वो कंप्लीट करा लिया जाएगा और 30 तारीख से आप सभी की रेगुलर बेसिस पे कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। जो कॉलेज हैं बहुत सारे जो बच्चे पहले से ही कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, हाँ वो कॉलेज वाले आपके बोले होंगे कि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपका जो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हम कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, जो कंफर्म है कि मुझे इसी कॉलेज से करना है, तो वो अभी क्लासेज उनकी स्टार्ट हो गई हैं, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई अपनी कर पा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे अभी एडमिशन लेंगे उनकी 30 दिसंबर से रेगुलर बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन थे। फर्स्ट टू थर्ड राउंड तक जो भी बच्चे एडमिशन लेने के बाद अपना सीट छोड़ना चाहेंगे उनको 28 दिसंबर का समय दिया गया है, ठीक है। इस सब की जानकारी आपको हम पल पल देते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। अगर उसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो काउंसलिंग के बीच में ही आपकी पूरी सीट जो है आपकी जा सकती है, आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए तीनों चरण की जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। इसके लिए कोई भी ऑफलाइन चीज़ें नहीं हैं। मुख्य काउंसलिंग के तीनों चरणों में संस्था एवं पाठ्यक्रम का विकल्प चयन, सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जमा करने, काउंसलिंग चरणों अभ्यर्थित आवंटित सीट निस्तीकरण के लिए यानी कि विड्रॉवल के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है ना, उस तिथि के बाद जो है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी आप ही की होगी, ठीक है। अब देखिए राउंड 1 की बात कर लें, राउंड 2 की बात कर लें या फिर राउंड 3 की बात कर लें, आपको कॉलेज जैसे ही अलॉट होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज ही होगा, उसमें आपको फ्लोट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप फ्रीज करते हैं तो मान लीजिए वो कॉलेज आपका कन्फर्म हो गया। मान लीजिए आपने राउंड 1 में काउंसलिंग करी, ठीक है, राउंड 1 में आपने काउंसलिंग करी, आपको कोई कॉलेज मिला, आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नथिंग, कुछ भी नहीं करना है। राउंड 2 में आप फिर से चॉइस फिलिंग कर पाओगे, ओके। अब राउंड 1 में जिन बच्चों को कॉलेज पसंद आ गया है, अलॉट हो चुका है, वो सीधे फ्रीज वाला काम करेंगे। 3250 रुपये पेड कर करके वो काउंसलिंग को जो है अपना सीट एक्सेप्ट करेंगे और काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इसका प्रोसेस आप आगे करते जाएंगे, ओके। अब देखिए राजकीय यानी गवर्नमेंट कॉलेज हो, एडेड कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, इन सभी कॉलेज में जो फार्मेसी पाठ्यक्रम में सीट आवंटन जो हो रहा है आपको, तो उसकी फ़ीस आपको 3250 रुपये, जिसमें कि 3000 एक्सेप्टेंस फीस होगा और 250 रुपये काउंसलिंग फीस है, ठीक है। टोटल उसमें जोड़ के बताया गया आपको है। मुख्य काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध कराई गई सीट जो है विड्रॉवल की सुविधा आपको होगी, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट में भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप नहीं करा पा रहे हैं ना, जैसे आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, 3250 आपने पेड कर दिया, लेकिन आपने डीबी ही नहीं कराया, आप डीबी जो है नहीं करा पाए समय पर, तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, ये 32 रुपये 50 रुपये जो है आपने पेड किया है ये तो डूबेगा ही, साथ ही साथ आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे, ये रूल है, ओके। और जो आपने सीट एक्सेप्ट की थी, जो आपने 3250 रुपये दे करके जो सीट एक्सेप्ट की थी, लेकिन आप डीबी नहीं करा पाए, तो वो जो पैसा है वो तो डूब गया। लेकिन जो आपने सीट एक्सेप्ट की थी ना, वो सीट जो है अगले चरण के लिए काउंसलिंग के लिए फिर से उपलब्ध हो जाएगी, कोई और बच्चा उस पर एडमिशन ले पाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथि में अगर सीट जो है नहीं पेड करते हैं तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपका जो है रिफंड वगैरह नहीं हो पाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे बात कर लेते हैं। काउंसलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों से फीस एवं प्रवेश नियमन समिति उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र विशेष के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक की मांग का प्रकरण संज्ञान में आने पर
कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज, देखिए प्राइवेट कॉलेज की बात कर लें, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की बात कर लें या फिर गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लें या फिर हम एडेड कॉलेज की ही क्यों ना बात कर लें, सभी कॉलेज की जो फीस है ना वो कंफर्म है, निर्धारित फीस है गवर्नमेंट के द्वारा। कोई कॉलेज अगर उससे अधिक फीस ले रहा है आपसे तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी अपने औपचारिक प्रवर्तना पत्र यानी प्रोविजनल एडमिशन लेटर और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने फीस वगैरह पेड कर दिया 3250 रुपया, तो आपको कॉलेज जब जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए ना, डीबी के लिए जब आप जाएंगे तो आपको सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ले करके ही जाने हैं। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की वीडियो हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, चैनल पर अपलोड है, ठीक है। और हम आपको एक वीडियो और दे देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। मुख्य काउंसलिंग के तीनों चरणों से आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत प्रवेशित अभ्यर्थियों की NIC के पोर्टल पर 28/12/2024 तक PI यानी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करनी अनिवार्य हो जाती है। यानी कि अगर फर्स्ट फेज की बात कर लें, राउंड 1 की, राउंड 2 की या फिर राउंड 3 की, जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं उनको 28 दिसंबर तक किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कॉलेज पर उपस्थित होना ही होना है, रिपोर्टिंग आपको करना ही करना है। अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आवंटित जो सीट होगी ना वो ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगी, फीस वगैरह सब कुछ आपका बर्बाद चला जाएगा। तो ये काम मत करिएगा, समय से ही उपस्थित हो जाएगा। मुख्य काउंसलिंग के तीनों चरणों अभ्यर्थी जो है संस्था में 28 दिसंबर तक किसी भी स्थिति में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर देंगे। चलिए, ये पूरी बात हो गई राउंड 1, 2 एंड 3 की, यानी फर्स्ट फेज के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है। तो देखिए सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग है वो 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, यानी दिसंबर में ही सेकेंड फेज की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है। और ख़ास बात यह है कि सेकेंड राउंड की जो सेकेंड फेज की काउंसलिंग होगी इसमें यूपी के साथ साथ अदर स्टेट के भी बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी जो GCAP का इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था इसमें यूपी के ही नहीं, उत्तराखंड के, बिहार के, तमाम सारे अलग अलग स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भरते हैं, तो वही बच्चे भी सेकेंड फेज की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। राउंड 4 जो होगी काउंसलिंग 30 दिसंबर से स्टार्ट होगी, 1 तारीख को, यानी नए साल के दिन आप सभी का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है। 2 तारीख से 3 तारीख के बीच में सेट एक्सेप्टेंस फीस आपको पेड करनी है और उसी के बीच में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेना है। ओके, अब इसमें देखिए सेम वही सभी रूल हैं, जितने भी रूल मैंने आपको बताया हुआ है, सभी रूल्स जो हैं सेम है। तो ये पूरी काउंसलिंग का शेड्यूल था जो मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। एक काम करिएगा, इस वीडियो को हो सके तो अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आई हो 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है आपके पूरे सीट को विड्रॉल कर सकती है, आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है, ठीक है। और ये ऑफिशियली शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब चांसेस नहीं है कि एक बार फिर से शेड्यूल चेंज हो, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है, बच्चे सदमे में हैं, बच्चों को डर है कि ऐसा ना हो कि सीट फिर से हमारी जो है ये शेड्यूल फिर से चेंज हो जाए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो उसके आदेश के अनुसार 10 तारीख तक डेट तो बढ़ाया गया था कॉलेज को अप्रूवल देने का, लेकिन अब ये आखिरी डेट है, इसके बाद डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। 11 तारीख से 11 दिसंबर से आप सभी की काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें, हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें कमेंट करके कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और कट ऑफ की बात कर लें, यानी ओपन एंड क्लोजिंग रैंक की बात कर लें, तो इस पर हम आपको जल्द से जल्द वीडियो देने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।